अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। कुल्लुस उस्मान सीजन 4 वॉल्यूम 132 एपिसोड 9। इस एपिसोड के आगाज में बाज़ंतीनी कमांडर वेसिलियस अपने साथियों के साथ मौजूद होता है और कहता है, जब तुर्क एक दूसरे को तकलीफ दे रहे हैं तो हम उनसे रोम की सरजमी वापस लेंगे और यकीनन अपना इंतकाम भी लेंगे। आपने आपके फर्ज का पहला हिस्सा कामयाबी से मुकम्मल किया। फिर राइमोस को थपकी देते हुए कहता है, शाबाश राइमोस शाबाश। जॉबन राइमोस कहता है, मैं ईसाइयत के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। इस पर वेसिलियस कहता है, राइमोस हम आग लगाने जा रहे हैं। हम उनके शहरों में बगावत की आग भड़काएंगे और मैं ये आग सोगोत से शुरू करने का इरादा रखता हूँ। उसी लम्हे आने वाला कमांडर वेसिलियस से कहता है, मुझे कोनिया में हमारे आदमियों से खबर मिली है। ये सुनकर वेसिलियस कहता है, यानी ये खजाने की बात है। तो कमांडर कहता है, कहते हैं कि उस्मान का बेटा अलाउद्दीन सुल्तान को देखने वाला आखिरी शख्स था। ये सुनकर वेसिलियस कहता है, अलाउद्दीन वो बड़े हाथों से वहाँ से निकला होगा। फिर राइमोस कहता है, उस्मान हर जगह तुम्हें ढूंढ रहा होगा। तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। जॉबन राइमोस कहता है, मैं जानता हूँ वेसिलियस अफंदी, मैं जानता हूँ। ये कहते साथ ही राइमोस वहाँ से चला जाता है। इधर किले में उस्मान साहब कहते हैं, जरकुताए वो अब आजाद है। इस हकीकत से मुझे सुकून नहीं मिल रहा। इन दोनों ने मेरे बहादुर को मुझसे छीन लिया और हमारे गलों में जंजीरें डाल दी। वो सिर्फ हमारी साख को तबाह करना चाहता है, मगर अफसोस के वो कामयाब हो गए। फिर उस्मान साहब तेजी से आगे बढ़ते हैं तो वही अंदर कहता है, जनाब गरमियान एक अच्छा आदमी है। तो उस्मान साहब एकदम रुकते हुए कहते हैं, हरगिज नहीं। अगर उसकी नीयत खालिस होती तो वो इन तमाम सरदारान को अपने पीछे खड़ा ना करता। अगर ऐसा होता तो हमारे बचाने के फौरन बाद ये न चाहता कि मैं उसका हाथ चूमूं बयंदर पे। ये सुनकर कोहनूर कहता है, अब सरदारान यकीनी तौर पर हमारा साथ नहीं देंगे। फिर बुरहान कहता है, जनाब राइमोस यकीनन याकूब बे की खिदमत कर रहा होगा। जॉबन उस्मान साहब कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आगे जाने की दौड़ है। इस दौरान उसे काफरों या गद्दारों के साथ काम करने में भी कोई हर्ज नहीं। यहाँ तक कि वो सुल्तान मसूद तक भी गए। हमें कैसे पता चलेगा कि याकूब बे इसका हिस्सा है भी या नहीं। तो कोहनूर पूछता है, जनाब आप हमसे क्या चाहते हैं। जॉबन उस्मान साहब कहते हैं, अब जो खाना हम तैयार करने जा रहे हैं उससे हमें कुछ वक्त मिल जाएगा। तो राइमोस को ढूंढकर मेरे पास लेकर आओगे कोहनूर। फिर हम देखेंगे कि कौन खालिस है और कौन गद्दार। ये कहते साथ ही उस्मान साहब घोड़े पर सवार हो जाते हैं और मजीद कहते हैं, रियासत का ख्वाब हमारी इस्लाफ की मिरास है। हम चालबाजों को उसे छीनने नहीं देंगे। चलो हर कोई अपने फर्ज पर वापस चलो। इसके साथ ही वो सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इधर घोड़े पर सवार अलाउद्दीन अपने साथियों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, जबकि गूंजा भी अपने सिपाहियों के साथ मुसलसल उसका ताकुब कर रही होती है। इधर जनी शहर में जरकुताए गिरता पड़ता आगे बढ़ रहा होता है। उसे देखकर वहाँ मौजूद लोग कहते हैं, बेचारा लगता है बहुत मुश्किल से गुजरा है। फिर एक बुजुर्ग बहुत गौर से उसे देखते हुए कहता है, मैं इसे जानता हूँ, ये जरकुताए है। ये उस्मान बे का सिपाही जरकुताए है। इसके साथ ही जरकुताए एक शख्स से लेकर पानी पीता है, जबकि दूसरा शख्स उस बुजुर्ग से कहता है, हमने समझा कि वो शहीद हो गया है। तो बुजुर्ग कहते हैं, ये जरकुताए ही है। मगर जरकुताए किसी का जवाब नहीं देता और मुसलसल आगे बढ़ता ही चला जाता है। उसके साथ ही एक शख्स दूसरे शख्स के कान में कुछ कहता है और वो शख्स दूसरों से कहता है, हालात अच्छे नहीं लग रहे। उस्मान बे को तकफूर ने पकड़ लिया। दरमियान ओगलों के याकूब बे ने उन्हें बुझाया। फिर बुजुर्ग कहता है कि फिर तो उस्मान बे की साख तबाह हो चुकी है। ये सुनते साथ ही जरकुताए के कदम रुक जाते हैं और वो खुद से कहता है, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो हम इनसे दो चार कर रहे हैं। ये कहते साथ ही जरकुताए आगे बढ़ जाता है। इधर उरहान एलोफिरा को लेकर आगे बढ़ रहा होता है। रास्ते को देखकर एलोफिरा कहती है, ये रास्ता हमें किस्तक तक नहीं लेकर जाएगा। तो उरहान कहता है, हम किस्तक नहीं बल्कि यनी शहर जा रहे हैं। तो एलोफिरा हैरानगी से कहती है, यनी शहर? अगर ऐसा है तो फिर हम यहीं से अलग होंगे। ये कहते साथ ही वो घोड़े से उतरकर आगे बढ़ते हुए कहती है, आंद्रे हम किस्तक जा रहे हैं। मगर उसके साथ ही उरहान आगे बढ़कर उसे पकड़ लेता है। तो एलोफिरा चिल्लाते हुए कहती है, छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो मुझे। तो उरहान उसे झड़कते हुए कहता है, ये रास्ते महफूज नहीं हैं। हम पहले यनी शहर जाएंगे, वहाँ पर हम फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। तो एलोफिरा गुस्से से कहती है, अफसोस, तुम्हें क्या हुआ? तुम कौन हो? मेरा उरहान कहाँ है? ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ती है। तो उरहान उसे फिर से रोकते हुए कहता है, एलोफिरा तुम्हारा गुस्सा हमारे दरमियान पर्दा डाल रहा है। मैं वही उरहान हूँ और तुम वही एलोफिरा हो जिसने हमारे कबीले में पनाह ली थी, तैकफूर की बेटी। लेकिन अब एक फर्क है। तो एलोफिरा पूछती है, वो क्या? जॉबन उरहान कहता है, तुम अब तलवार का इस्तेमाल जानती हो तैकफूर की बेटी। जॉबन एलोफिरा कहती है, अगर तुम मेरे रास्ते से ना हटे तो मैं तुम्हें एक बड़ा जख्म दूंगी उरहान। इस पर उरहान कहता है, मुझे कोई शक नहीं, तुम ऐसा कर सकती हो। तो एलोफिरा कहती है, बहुत हो गया उरहान, बहुत हो गया। तुम हंस क्यों रहे हो? तुमने मेरा सौदा सोने की अवज करने की कोशिश की। उन्होंने बतौर गुलाम तुम्हें तोहफा दिया। किस वजह से? तुम्हारी वजह से। सबसे ज्यादा नुकसान मुझे तुमने पहुंचाया और अब तुम उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही उरहान कहता है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं उनसे इसका हिसाब लूंगा। मैं इस सब का हिसाब जरूर लूंगा। जॉबन एलोफिरा कहती है, तुम लोगे? तुम हिसाब लोगे?
मगर मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। ये कहते साथ ही एलोफेरा फिर से आगे बढ़ती है तो बुरहान इस बार उसे गुस्से से पकड़कर खींच लेता है और उसे घोड़े पर बिठाते साथ ही खुद भी उस घोड़े पर सवार हो जाता है। इधर यनी शहर में नन्ना जरकुताए 2 तलवारें थामे भागता भागता कहता है, खबरदार मैं जरकुताए हूँ, मैं तुम्हें अपनी 2 तलवारों से काट दूंगा, दरवाजे खोलो। इसके साथ ही यनी शहर का दरवाजा खुलता है और एक सिपाही अंदर भागते हुए कहता है, आ गए हैं, आ गए हैं, मालूम खातून को खबर दो कि वो आ गए हैं, जरकुताए भी वापस आ गए हैं। ये सुनते ही नन्हे जरकुताए की नजरें भी दरवाजे पर ठहर जाती हैं और जख्मों से चूर जरकुताए वहां पहुंचता है। अपने बाबा को इस हालत में देखते ही नन्हे जरकुताए की तलवारें गिर जाती हैं। नंगे पांव चलते हुए जरकुताए यनी शहर को बहुत हसरत से देख रहा होता है और जरकुताए अपने बेटे को भी नहीं पहचानता और आगे बढ़ जाता है, मगर कुछ देर रुकता है, उसे बगौर देखता है और फिर आगे चल पड़ता है। इस सारे मंजर को देखकर नन्ना जरकुताए कहता है, जरकुताए बे। और उसी दौरान अर्जन और मालूम खातून भी वहां पहुंच जाती हैं। जरकुताए की हालत देखकर अर्जन के मुंह से बेसाख्ता निकलता है, जरकुताए, जबकि मालूम खातून और फातिमा उसकी हालत देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं। लड़खड़ाते हुए जरकुताए को देखकर अर्जन आगे बढ़कर उसे सहारा देती है और उसे छूते हुए कहती है, जरकुताए ये ख्वाब तो नहीं है कि आप वाकई ही वापस आ गए हैं। जवाबन जरकुताए अलजन का नाम मुकम्मल नाम लेता हुआ रुक जाता है क्योंकि उससे अलजन के पूरे अल्फाज निकल नहीं पाते। फिर अगले ही लम्हे अलजन को गले लगा लेता है। मालूम खातून भी आगे बढ़कर जरकुताए से कहती है, अल्लाह का शुक्र है कि तुम जिंदा हो, अल्लाह का शुक्र है। जबकि नन्ना जरकुताए अलजन से पूछता है, अम्मा क्या ये आदमी मेरे इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता? अलजन कहती है, हाँ बेटा हाँ, मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारे बाबा आएंगे, देखो वो आ गए हैं, तुम्हारे बाबा आ गए हैं जरकुताए, तुम्हारे बाबा आ गए। ये सुनकर जरकुताए अपने बेटे के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है तो नन्ना जरकुताए कहता है, तो आप मेरे बाबा जरकुताए हैं। इसके साथ ही जरकुताए कांपते हुए हाथों से अपने बेटे को छूता है और नन्ना जरकुताए उसके गले लग जाता है। जबकि मालूम खातून भी अलजन को हौसला देते हुए कहती है, आपको सब्र का बदला मिला, अल्लाह का शुक्र है। जौबन अलजन अपने बेटे और जरकुताए की जानब देखते हुए कहती है, मैंने इन दोनों को एक साथ देख लिया, इससे ज्यादा खुशी का पल नहीं मिल सकता। और नन्ना जरकुताए अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहता है, मेरे अजीम अल्लाह तेरा शुक्र है, तुमने मेरे बाबा को वापस भेज दिया, उठे बाबा आ जाएं। इसके साथ ही अलजन और उसका बेटा जरकुताए को सहारा देते हुए आगे बढ़ते हैं और मालूम खातून खेमे की जानब इशारा करते हुए कहती है, घर में खुशामदीद जरकुताए बे। ये सुनकर जरकुताए और से यनी शहर को देखता है। इधर जंगल में उस्मान साहब और उनके सिपाही तेजी से यनी शहर की तरफ रवाना होते हैं और यनी शहर में जरकुताए फर्श पर लेटा सोया होता है, जबकि उसका बेटा और अलजन भी वहाँ मौजूद होते हैं। नन्ना जरकुताए पूछता है, हम आपका इंतजार करते रहे हैं, आप कहाँ थे बाबा? मैंने और अम्मा ने आपका बहुत इंतजार किया, मगर आप कभी वापस नहीं आए। ये सुनकर अलजन कहती है, खामोश हो जाओ बेटा। फिर जरकुताए के पास पानी रखते हुए कहती हैं, ये बहुत बोलता है, मैं हैरान हूँ ये किस जैसा है। तो नन्ना जरकुताए उठते हुए कहता है, मैं बाबा जैसा हूँ, सब यही कहते हैं क्योंकि आप भी बहुत बोलते हैं। फिर वापस बैठते हुए कहता है, ये नहीं बोल रहे। अम्मा जरकुताए बेग क्यों नहीं बोल रहे? जौबन अलजन हाथ के इशारे से उसे खामोश रहने का कहती है। फिर पानी से जरकुताए के जख्म साफ करने लगती है, मगर जरकुताए उसे रोक देता है। ये देखकर अलजन कहती है, उन्होंने आपको बहुत तलाश किया। ये कहते साथ ही वो जरकुताए के जख्म साफ करती है और मजीद कहती है, उस्मान बे आपको तलाश करते रहे। जौबन जरकुताए बोल पड़ता है, उस्मान बे ने अगर मुझे तलाश किया होता तो जल्द ढूंढ लेते। ये कहते साथ ही जरकुताए हाथ भी छुड़वा लेता है। फिर अलजन कहती है, मैं आपके गुस्ल के लिए पानी तैयार करती हूँ, आप अपने कपड़े बदल लें जरकुताए। ये कहते साथ ही अलजन उठकर जाने लगती है तो जरकुताए एकदम से उसे पकड़ लेता है और कहता है, नहीं, वो सब मुझे इस साल में देखेंगे। वो बूढ़े जरकुताए का इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। ये कहते साथ ही वो चेहरा एक जानब करके बैठ जाता है। जबकि बाहर उस्मान साहब यनी शहर में दाखिल होते हैं और जैसे ही घोड़े से उतरकर बुरहान के साथ आगे बढ़ते हैं तो फातिमा भागते भागते कहती है, मेरे बाबा मेरे पास अच्छी खबर है। ये कहते साथ ही वो उस्मान साहब से लिपट जाती है तो उस्मान साहब पूछते हैं, फातिमा खैर है? जौबन फातिमा कहती है, जरकुताए भी वापस आ गए हैं। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, तो जरकुताए वापस आ गया? मालूम, फातिमा चलो उसे बुलाओ। तो मालूम खातून कहती हैं, वो अपने कमरे में है, उसे आराम करने की जरूरत है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, ठीक है, उसे थोड़ा आराम करने दो। उस्मान साहब को मायूस देखकर मालूम कहती हैं, उस्मान बे आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। जरकुताए अकेला वापस क्यों आया? जौबन उस्मान साहब कहते हैं, उन्होंने खुशखबरी दी, लेकिन उन्होंने हमारे साथ धोखा किया, रायमोस ने हमें धोखा दिया। ये सुनकर मालूम खातून पूछती हैं, ये कैसे हुआ? जौबन उस्मान साहब कहते हैं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। फिर उस्मान साहब बुरहान से कहते हैं, जरकुताए के लिए अच्छा और बड़ा घर तैयार करो। तो बुरहान खुश होते हुए कहता है, जैसे आपका हुक्म। फिर उस्मान साहब मालूम से कहते हैं, मालूम बेहतरीन खाना तैयार करो। तो मालूम खातून कहती हैं, मैं तैयारियां शुरू कर दी हैं, वक्त पर खाना लग जाएगा। इसके साथ ही उस्मान साहब खैमे की जानब बढ़ जाते हैं